हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंटीग्रेशन विद द आंगनवाड़ी। तो हम देखेंगे कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो हमारी वर्कर होती है वो किस तरीके से हेल्प करती है हमारे कम्युनिटी वर्क के अंदर, और किस किस की हेल्प से काम करती है, किस किस के साथ मिलकर वो अपना वर्क कंप्लीट करती है। तो इसमें जो आशा वर्कर होती है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर विल गाइडेड आशा इन परफॉर्मेंस फॉलोइंग ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो आशा वर्कर के साथ मिलकर सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट करती है, ऑर्गेनाइज करती है हमारे हेल्दी डे वंस ट्वाइस ए मंथ। तो इसे पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि मंथ में 2 बार, महीने में 2 बार हमारे स्वास्थ्य के लिए समय रखती हैं। और जो कि हेल्थ डे होता है, वुमेन एडोलेसेंस जो गर्ल्स होती है, चिल्ड्रंस होती है, विलेज मोबिलाइज्ड एंड द orientation of health related issues such as the importance of the nutritious food, personal hygiene care during pregnancy, importance of the antenatal checkup and the जो हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और होम रेमेडीज हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, इंपोर्टेंस ऑफ द इम्यूनाइजेशन एक्ट हैं, या फिर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर विल इन्फॉर्म एएनएम ऑफ द पार्टिसिपेट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्दी डे ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर। तो ये तो बात से आप समझ ही गए होंगे। तो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो हमारी आशा वर्कर के से मिल करके हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, और किन किन से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनको सोल्व करती है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन की जो चीजें होती है वो समझाती है, पर्सनल साफ सफाई स्वास्थ्य को लेकर के, और प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनको समझाना इंपॉर्टेंट होता है। एंटीनेंटल चेकअप कराना, डिलीवरी होने से पहले जो चेकअप होते हैं, और इंटरनेशनल जो डिलीवरी होती है वो कराना, यानी कि जो देख रेख में होती है वो डिलीवरी कराना। सारी की सारी माइनर छोटी मोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, रेमेडीज होती हैं जो जरूरी और महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह है, वो सारे के सारे उनको समझाना, कौन से महीने में कौन सा चेकअप और कौन से महीने में कौन सा टीका लगवाना है, ये सारी की सारी चीजें समझाना, और ये सारी की सारी जानकारी एएनएम तक बताना, और एएनएम का जो पार्टिसिपेशन है वो करना, और जो गाइडेंस और ऑर्गेनाइजेशन वो करती है उसके हिसाब से काम करना। ठीक है। तो हेल्दी डे आंगनवाड़ी का जो हमारा हेल्दी डे जो चीजें होती हैं, यानी कि तो इसमें जो हेल्दी आ जाती है, यानी कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, ये ना विल एक्ट ऑफ द रिसोर्सेज पर्सन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ आशा। तो ये सारी की सारी जो हमारी ट्रेनिंग होती है आशा वर्कर के रिसोर्सेज या पर्सनल जो चीजें होती है ट्रेनिंग के दौरान ये हमारी कराई जाती है, इसमें सारी की सारी जो एक्टिविटी होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं। डिस्प्ले करने का क्या मतलब होता है कि किसी न किसी जरिए से लोगों को समझाया जाता है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि लोगों को किस तरीके से समझाओगे। आप पोस्टर लगा सकते हैं उन चीजों के, ठीक है, फ्लोक डांस के द्वारा आप समझा सकते हैं, यानी कि गा के नाच के जो समझाई जाती हैं चीजें, बेनिफिशियर्स जो हेल्दी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो उनको बता सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो रिपोर्ट होल्डर के रूप में काम करते हैं, जो कि पूरी ड्रग्स किट जो है वो बनाई जाती है, विल बी इशूड आशा। ठीक है। तो आशा के जरिए, आशा वर्कर के जरिए वो दूसरों तक पहुंचाई जाती है, रिप्लेस्ड की जाती है, जो कि हमारे कंज्यूम की जाती है, सारी की सारी आशा वर्कर के द्वारा ही ये कंज्यूम की जाती है। और इसमें जो भी हमारी आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है वो अपडेट करती है सारी की सारी एलिजिबल कपल को अपडेट करती है कि भाई इस टाइम आपने इंजेक्शन लगवाने हैं, इस टाइम आपका टीकाकरण होगा, आप अपनी फैमिली प्लानिंग लेनी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे कम एज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सभी को लेकर के गाँव में जितनी भी हेल्पफुल चीजें होती है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं वो मिलकर के इस इशू को सोल्व करते हैं। और ये जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टिक वुमेन्स होती हैं, तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टिक यानी कि जो प्रेगनेंसी है जिनकी, या फिर जो वो माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनके न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट के बारे में की जो चीजें होती है वो अरेंज कराती है, उनके बारे में भी जो है बताती हैं सभी को। और शी वुड आल्सो टेक द the individual of the bringing self of the beneficiaries of the village of स्पेसिफिक डे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारा का सारा उसको बताती है आशा वर्कर, और जो आंगनवाड़ी की जो होती है वो सारा का सारा बताती हैं सभी वुमेन्स को कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा, कितना लाभकारी है चीजें। और स्पेसिफिक जो एक दिन टीकाकरण का रखा गया है उसके बारे में बताएंगे, और हेल्थ चेकअप किस दिन होगा, टीकाकरण किस दिन होगा, ये सारे के सारे जो डे हैं ये आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में बता दिया जाता है कि ये जो टीकाकरण है ये आंगनवाड़ी सेंटर पर उस दिन, उस डेट को और उस समय पर किया जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी होती है ये आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है आशा वर्कर के साथ मिलकर के अपने पूरे के पूरे टारगेट को कंप्लीट करती हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम इसमें देखेंगे रोल एंड इंटीग्रेशन विद एएनएम। तो इसमें जो इंटीग्रेशन होता है आप देखेंगे कि एएनएम के साथ आप किस तरीके से मिल करके वर्क को आगे किया जाता है। तो इसमें एक्सर्ली नर्स मिडवाइफरी, तो ये आपने सबसे पहले फुल फॉर्म याद करनी है। एएनएम की फुल फॉर्म है ये एक्सर्ली नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम की होती है हमारी जनरल नर्स मिडवाइफरी। ठीक है। तो विल गाइड आशा परफॉर्मिंग फॉलो एक्टिविटीज। तो इसमें क्या करती है, जो एएनएम होती है वो आशा वर्कर को जो है वो सारी की सारी गाइडेंस उसको देती है, सारी चीजें उसको बताती है, और फिर आशा वर्कर जो परफॉर्म करती है एक्टिविटीज, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बताएगी कि भाई वीकली या फोर्थली, यानी कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 4 बार जो है वो मीटिंग बुलाई जाएगी और आशा वर्कर के साथ डिस्कस की जाएगी सारी की सारी एक्टिविटी अंडरटेकन ड्यूरिंग द वीक ऑफ द फोर्टनाइट।
ठीक है। तो उस दिन डे के दौरान यानी कि 14 दिन जो होते हैं वो हमारे क्वार्टरली बोले जाते हैं, तो उसमें सारी की सारी जो चीजें वो गाइडेंस दी जाती है कि आशा वर्कर जो है वो क्या करेगी, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है परफॉर्मेंस की, वो सारी की सारी एक्टिविटी आशा वर्कर उसको एएनएम को बताएगी कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर या एएनएम होती है विल एक्ट एज द रिसोर्सेज पर्सन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ आशा। तो आंगनवाड़ी वर्कर होती है या फिर जो हमारी एएनएम होती है वो हमारी जो है सारी की सारी आशा वर्कर को ट्रेन करती है, और जो एएनएम होती है वो हमारी इन्फॉर्म करती है आशा को रिगार्डिंग डेट एंड टाइम। तो एएनएम जो होती है वही आशा वर्कर को सारा डेट और टाइम बताती है कि आउटरीच करना किस टाइम, कौन सा सेशन रखना है, किस डे को और किस दिन को हम किस तरीके का कैंप लगाएंगे, कौन सी गाइडेंस देनी है। तो वो जो सारी शुरुआत होती है और किस तरीके से ये वुमेन्स के लिए लाभकारी होती हैं चीजें, तो वो आउटरीच करती है सेशन को सारा का सारा, और एएनएम जो है वो पार्टिसिपेट करती है इस चीज के अंदर। तो ये सारा की सारी जो चीजें होती है एएनएम के तहत होती हैं, और फिर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वाले जो होती है उनको फॉलो करती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसमें जो हमारी गाइडेंस करती है या ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो हेल्थ डे आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर जो है वो हमारा स्वास्थ्य का जो दिन होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें जो हेल्प होती है आशा वर्कर की वो अपडेट करती है एलिजिबल कपल को। एलिजिबल कपल होता है जो माता पिता बनने योग्य होता है, या जब माता पिता बन चुका है और बच्चों की केयर में लगा हुआ है, तो वो रजिस्टर्ड भी करती है। गांव का जो उनका जो कंसर्न की जाती है चीजें उनके अंदर उनको रजिस्टर्ड करती है, पंजीकरण उनका करती है उस कपल्स का, और यूटिलाइज करती है। आशा वर्कर जो है वो मोटिवेट करती है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो सब सेंटर पर आए और अपना चेकअप जो है वो कराएं। ठीक है। और सी विल आल्सो हेल्प एएनएम। तो इसमें जो एएनएम होती है वो भी हेल्प करती है इन द मैरिड कपल ऑफ सब सेंटर ऑफ द अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग। तो वो भी इसमें हेल्प करती है कि जो मैरिड कपल है वो हमारे सब सेंटर पर आए, अडॉप्ट करें और फैमिली प्लानिंग के बारे में समझें और उन सभी चीजों को अपनाएं। अब एएनएम जो है वो क्या करेगी, वो गाइड करती है आशा वर्कर को और मोटिवेट करेंगी। क्या गाइड करती है कि आप मोटिवेट करो प्रेग्नेंट वुमेन को टेकिंग फुल कोर्स ऑफ आयरन, कि वो जो आयरन की जो कमी है उनके अंदर, फोलिक एसिड या फिर कैल्शियम किसी भी चीज की जो कमी है वो कम्प्लीटली अपना कोर्स में आयरन का, फोलिक एसिड टैबलेट्स का, या फिर टेटनस टॉक्साइड यानी कि टेटनस वगैरह का इंजेक्शन लगाने का। तो एएनएम जो है वो आशा वर्कर को समझाएंगे, और आशा वर्कर जो है वो घर घर जाती है और प्रेग्नेंट लेडीज को ये चीजें बताती है कि क्या आपके लिए लाभदायक है, कौन कौन सा टीकाकरण, कौन कौन सी टैबलेट, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है, और किस तरीके से आपने अपनी प्रेगनेंसी को स्वस्थ रखना है। ये सारी की सारी चीजें एएनएम के द्वारा गाइड की जाती है हमारी आशा वर्कर को। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो इसमें इम्यूनाइजेशन या इंजेक्शन वगैरह सारी चीजें हमारी आ जाती है जो कि एएनएम बताती है आशा वर्कर को। अब एएनएम क्या करेगी, ओरिएंटेड आशा ऑन द शेड्यूल ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल पिल्स। और जो एएनएम होती है वो आशा वर्कर को बताएगी कि भाई जो भी हमारी ओरल पिल्स जो ली जाती है यानी कि गर्भ निरोधक जो भी गोलियां ली जाती है उनके जो साइड इफेक्ट है, जो डोज का जो शेड्यूल होता है, उन सभी चीजों के बारे में भी बताती है, ताकि वो उन औरतों को बता सके कि भाई किस तरीके से आपको साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं और किस तरीके से आपने शेड्यूल के साथ उसको लेना है, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और एएनएम जो है वो एडुकेट करेगी आशा वर्कर को डेंजर साइंस वगैरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं, डेंजर साइन प्रेगनेंसी एंड लेबर, सो दैट द कैन टाइमली आइडेंटिफाई एंड द हेल्प ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द गेटिंग फर्दर ट्रीटमेंट। तो वो कहेगी कि भाई किसी तरीके के खतरनाक साइन और सिम्टम प्रेगनेंसी के दौरान, ये लेबर के दौरान दिखाई देते हैं, तो टाइमली उसको आइडेंटिफाई करें, और जो लाभदायक जो चीजें हैं वो फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि जो भी लाभदायक चीजें हैं पेशेंट के लिए या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो भी इलाज है वो उसको संभव कराए या दे। तो एएनएम विल बी इन्फॉर्म आशा। तो एएनएम जो है वो इन्फॉर्म करेगी आशा वर्कर को डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द इनिशियल्स एंड द पेरियोडिक ट्रेनिंग शेड्यूल्स। तो जो भी हमारा स्टेज बाय स्टेज जो भी हमारा पेरियोडिक शेड्यूल बनाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तो वो सारी की सारी जो भी इनिशियल जो भी जरूरी चीजें हैं, किस टाइम, किस दिन, किस कौन सी जगह पर किस तरीके का कैंप या किस तरीके का टीकाकरण, किस तरीके का वैक्सीनेशन होगा, वो सारा का सारा आशा वर्कर को बताया जाएगा। और सी विल आल्सो इंश्योर दैट द ड्यूरिंग ऑफ द ट्रेनिंग आशा गेट द कम्प्रीहेंसिव ऑफ द परफॉर्मेंस आल्सो टीएडीए एंड द अटेंडिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें बताया जाता है कि भाई आशा वर्कर को सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं कि जब आशा वर्कर इन चीजों में भाग लेती है तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए टीएडीए भी दिया जाता है। टीए का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग अलाउंसेंस, यानी कि जितना भी ट्रेवल करती है उसका खर्चा किराया जो भी बनता है वो भी उसको मिलेगा। और डीए का जो होता है वो उसका डॉलर्स अटेंडिंग ट्रेनिंग होता है, यानी कि वो जो उस दिन जितने भी तरीके की जो ट्रेनिंग में जो भी उसकी चीजें होती है वो भी उसको दिए जाते हैं, यानी कि उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे टीएडीए के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती है। अगर वो ट्रेनिंग के दौरान जो मीटिंग अटेंड करती है तो वो सारे के सारे उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं, वो हमारे टीएडीए के अंदर आता है। ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा यहीं पर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए